भारत की मगरबी रियासत बंगाल के शहर कलकत्ता की एक निजी हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर का मर्डर और उसके बाद उसके इस्मत दरी के वाक़ये ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 31 साल डॉक्टर मोमिता 36 घंटों में से करीबन 20 घंटे की ड्यूटी सरंजाम देने के बाद थकावट की वजह से हॉस्पिटल में ही एक सेमिनार हॉल था जहां पर वो कुछ देर आराम की गर्ज से जाती हैं, लेकिन वो वहाँ पे कुछ देर का आराम नहीं बल्कि मुस्तकिल नींद सो जाती हैं। डॉक्टर मोमिता का मर्डर किन लोगों ने किया, डॉक्टर मोमिता का मर्डर किस तरह हुआ, फिर उसके बाद उनके साथ जो इस्मत दरी का बदतरीन जो वाक़या पेश आया, अफसोसनाक वाक़ये के पीछे कौन लोग शामिल थे, कौन से अनासिर शामिल थे, किस तरह 31 साल डॉक्टर मोमिता का मर्डर हुआ और उनके अहले खाना तक किस तरह ये सारी खबर पहुंची। और उसके बाद ना सिर्फ डॉक्टर मोमिता के घर में बल्कि पूरे भारत में, पूरी दुनिया में एक कोहराम मच गया। आइए जानते हैं कि डॉक्टर मोमिता के साथ क्या हुआ, उनकी अहले खाना की जुबानी। हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे। मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। जी, तो आपने देखा कि इंटर्न डॉक्टर की बदतरीन जो मर्डर था, उसके बाद उनके अहले खाना का क्या रद्द अमल है, उनके अहले खाना का क्या हाल है। इस तरह के वाक़यात ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में आम हो चुके हैं। ख़वातीन की जो इस्मत, उसका तहफ़्फ़ुज़ किसी भी जगह पर मुमकिन नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे ना सिर्फ हमारा मुआशरा है बल्कि इसके पीछे हमारी हुकूमत और हमारे अदारों में वो अफराद भी हैं जो ख़वातीन को फ़र्ज़ी जो हकूक़ है वो तो देते हैं लेकिन उन पे अमली जामा नहीं पहनाते हैं। डॉक्टर मोमिता का जो मर्डर हुआ, किस तरह मर्डर हुआ, कितना बदतरीन तशद्दुद था और उसके बाद उनका जो पोस्टमार्टम हुआ, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने ना सिर्फ दिल दहला दिया बल्कि पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला कर दिया। हर वालिदैन का एतबार उठा दिया कि वो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को किसी भी जगह पे काम करने की इजाज़त ना दे, उनको बाहर ना जाने दे। यानी एक खौफ व हरास की फ़िज़ा जो है वो पूरे बड़े सगीर में, पूरी दुनिया में फैल चुकी है। डॉक्टर मोमिता की जो DNA रिपोर्ट है और जो उनके मर्डर की रिपोर्ट है, क्या है, क्या हक़ाइक़ सामने आए और किस तरह मुल्ज़िम कानून के कटहरे में आए और अभी तक जो मुल्ज़िम फ़रार हैं उनके मुतालिक क्या कहा जा रहा है, आइए सुनिए। Bleeding from both eyes, bleeding from the mouth, bleeding from the vagina, deep wound in vagina due to perverted sexuality, genital torture, nose and mouth clamped, head smashed on wall or floor to prevent her from screaming, throat strangled to suffocate, thyroid cartilage, broken
due to strangulation, injury on the lips, scratches on the face, injuries on the left leg, injury on the neck. डॉक्टर मोमिता की आपने ये मर्डर की कहानी भी सुनी, किस तरह उनका मर्डर हुआ और उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया। डॉक्टर मोमिता के साथ जो बदतरीन उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद उनकी इस्मत दरी की गई और उसके बाद कानून भी कमज़ोर नज़र आ रहा है। डॉक्टर मोमिता के मर्डर में 9 से 10 लोगों का हाथ था, जिनमें से एक जो मुलजिम है वो पकड़ा गया है और वो भी इस तरीके से पकड़ा गया कि उसकी ब्लूटूथ जो थी वो दौरान मर्डर मकतूला के पास ही रह गई थी, जहाँ से फरार हुए हैं। जिस मुलजिम की ब्लूटूथ गिरी थी, जब उसने फ़ोन ऑन किया और बाकी मुलजमान से रब्ता किया तो उस ब्लूटूथ के ज़रिए वो मुलजिम तो पकड़ा गया। पुलिस ने मुकम्मल इन्वेस्टिगेट किया और उसको पकड़ लिया, लेकिन बाकी जो मुलजिम है ताहाल कानून कटा की जो पुलिस है उसको पकड़ने में नाकाम है। डॉक्टर मोमिता के मर्डर के बाद 10 लाख से ज़ायद डॉक्टर्स, सैकड़ों की तादाद में आवाम, शहरी डॉक्टर मोमिता को, उनके वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर निकला है। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है। 9 अगस्त की सुबह ये वाक़या होता है और आज 18 अगस्त है। इन 9 से 10 दिन के अंदर अभी तक डॉक्टर मोमिता के मुलजिम जो है वह कानून के शिकंजे में नहीं आ सके और इसमें हड़ताल चल रही है। तीन के जो मर्डर है और उसके बाद उनकी इस्मत दरी का जो वाक़या है, इस पे ना सिर्फ इंडिया की अदालतों को और पाकिस्तान की, ना सिर्फ इंडिया की अदालतों को बल्कि पाकिस्तान की भी अदालतों को और बैनुल अक़वामी सतह पर ऐसे कवानीन नाफिज होने चाहिए कि औरतों के साथ इस्मत दरी का वाक़या तो बहुत ही दूर की बात है, औरतों के साथ बदतमीज़ी का भी जो वाक़या था उस पर कानून नाफिज होने चाहिए, ताकि आइंदा से कोई भी बिनते हवा जो है वो इस वाक़े में किसी इब्ने आदम के जुल्म का शिकार ना हो। दुआ है कि अल्लाह ताला हर बेटी की, हर बहन की, हर माँ की, हर औरत की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, उसकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए और ऐसे जानवरों से जो इंसान कहलाने के हक़ में नहीं है, अल्लाह ताला उनके जुल्म से उनको महफूज रखे और हमारे मुआशरे को ऐसे गुनाहों से पाक रखे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।